गवर्नमेंट के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट लोकल इंडस्ट्री के साथ साथ एक आम जो सार्फिन है, अवाम, उनके लिए किस हद तक आएगा? अस्सलाम वालेकुम। इस सवाल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है कि गवर्नमेंट का अर्निंग क्या होगा। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट दर बदर भटकती रही है $1 बिलियन के लिए। हम किस्तें लेते हैं IMF से या दूसरे बैंक से। अभी अगर हम एक मिसाल ले देते हैं कि $7,000 की कोई भी गाड़ी अगर हम इंपोर्ट करते हैं और 10,000 अगर वो, तो तकरीबन ये $700 बिलियन के लिए बनता है और सालाना हमारा तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। और अगर मैं इसकी मेंटेनेंस लेता हूं कि गाड़ी जब सड़क पे चढ़ेगी तो जाहिर कुछ ना कोई मेंटेनेंस होती है, कोई पार्ट्स चलते हुए गाड़ी के खराब होते हैं उसके, तो उसको बदला जाता है। अगर मैं इसका 25% ले लूं महीने का, तो $300 मिलियन हम अपना महीने की मेंटेनेंस कॉस्ट देंगे, जो कि सार्फिन, जो कि कंज्यूमर गाड़ी खरीदेगा और इसको इस्तेमाल करेगा। तो साल के लगभग हम देख लें कि 1 बिलियन प्लस मेंटेनेंस लगा लें, तो आपकी ये कॉस्ट आपके फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान से बाहर जाएगा। हमने अभी देखा है कि कोविड-19 के बाद एक ऐसा सिनेरियो आ गया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पाकिस्तान में LC ओपन करना एक मुश्किलात का शिकार थे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी एक्सपोर्ट तो इनहांस नहीं हो रही, हमारी फॉरेन रिजर्व हमारा इतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये इंपोर्ट पॉलिसीज ला रहे हैं तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में विद इन ईयर 2026 की बात कर रहे हैं, तो उस साल बजट में जब जाएंगे आप, तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और फाइनेंशियली एक क्रंच नजर आता है। अब आते हैं सार्फिन की तरफ। हमारे सार्फिन के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान में? अगर हम देखते हैं तो पहले 3 OEMs थे, आज मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हो तो 14 से 15 OEMs पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जापानीज भी हैं, कोरियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं। ये ब्रांड्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर OEM के पास कम से कम अगर हम देखते हैं तो 4 से 5 डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अगर इस तरह से मैं लगा लूं तो 45 मॉडल्स पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट शेप्स में। तो सार्फिन के पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद हैं। सार्फिन को अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियां लाके दे रहे हैं तो क्या उनको कॉस्ट इफेक्टिव होगी उनके लिए? इस वक्त जो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड है वो स्मॉल कार अगर सेगमेंट्स उठाते हैं तो 3 मिलियन से लेके वो 20 मिलियन तक जा रही हैं प्राइसेस इस वक्त। तो ये सार्फिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन से सार्फिन है, वो किस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं? हमारा लोअर मिडिल क्लास तो अभी भी वो मोटरसाइकिल पे, वो तो कार की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। हमें अगर उनके लिए सोच रहे हैं कि हम सार्फिन को फैसिलिटेट करें, तो मेरे लिए ख्याल था कि हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए जो टैक्सेस हैं इस वक्त जब हम गाड़ी कोई खरीदते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि 45% हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अगर आप सार्फिन के लिए सिंसियर हैं तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए हमारे लिए ये होना चाहिए था कि जो सेल टैक्स हमारा 18% है वो आप रिड्यूस करते, ताकि लोगों के पास ऑप्शंस आते कि वो प्राइसेस कम होती और वो गाड़ी सार्फिन ले पाए। तो ये एक बहुत सिलेक्टेड सार्फिन है जिसका टारगेट हम कर रहे हैं, जो कि हमारे अपर मिडिल क्लास से ऊपर आता है, अपर क्लास के लोग हैं जिनके लिए हम 25-30% हमारा पॉपुलेशन देखें ना। लेकिन लोकल असेंबलर्स आबादी है, मगर हमारी अगर वॉल्यूम देखें तो हम तो 2 लाख गाड़ियां भी सालाना नहीं बना पाते। तो लोकल असेंबलर्स के लिए ये जो डिसीजन है ये फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम अगर बात करें रॉ मटेरियल का, फिर यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस का जो मसला है पाकिस्तान में, सारे मामला को देखते हुए अब तो डायरेक्टली उनकी भी शोरूम में गाड़ी आएगी और वहाँ से वो आगे कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उनके लिए मुश्किलात हैं या ये उनके लिए बेहतरी है? जी मशहूद साहब, कोई यूज गाड़ी 5 साल पुरानी मंगवाते हैं तो उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स को भी आपको देखना होगा। गाड़ी जब चलेगी सार्फिन को तो वो गाड़ी क्या वो उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं? मैं मिसाल ले लेता हूँ, इस वक्त भी पाकिस्तान में 3 years ओल्ड कार्स ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो जो गिफ्ट स्कीम के थ्रू आ रही हैं। अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड लगाएं, वो जो 3 साल पुरानी गाड़ियां पिछले 4-5 साल से हमारे रोड पे अगर वो मौजूद हैं तो उनमें से कितनी ऑन रोड कार मौजूद हैं? मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाड़ियां वर्कशॉप में जाके खड़ी हो जाती हैं और 2-2, 2.5 महीने उनको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए चैलेंज
फेस करना पड़ता है। वेरी राइट। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें जो पाकिस्तान में गाड़ियां ये जो बना रहे हैं लोग, इनकी अगर गाड़ियां हैं तो इनकी इमीडिएटली आफ्टर सिविल सर्विस की वजह से उनकी शोरूम्स में या वर्कशॉप्स में गाड़ियां उनकी इतनी देर वेटिंग पे नहीं आती, तो ये एक हडल्स उनको आएंगी। और एज ए नेशनल स्पिरिट क्या है, हमारा नेशनल कॉज क्या है, क्या हम पाकिस्तान में अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके उनको फैसिलिटेट करके फॉरेन रिजर्व बढ़ा के लोन को पे बैक करना है, या हमने सिर्फ लोन लेना है ताकि हम अगला लोन ले सकें और पिछली की इंस्टॉलमेंट दे सकें। इस तरह से मुल्क मुश्किलात में रहेगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई हमें लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हम पे लोन का बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट किसी तरह से उसको फैसिलिटेट करे कि हम लोन पे बैक करें। शॉर्टली आपको लगता है ये डिसीजन सक्सेसफुल हो पाएगा, ये मॉडल चल पाएगा ज्यादा देर? नहीं, मुझे तो ये विद इन ईयर आप जो कह रही है ना, ये साल के आप मिड में देखिएगा, आपको ये चैलेंजेस फेस कर नजर आएगा, गवर्नमेंट खुद फेस करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।